वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क आउट द फॉलोइंग। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको मैं मेथड बताता हूँ, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपसे कह रहा है 8/15 प्लस 3/15। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन है और इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। और ये फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है, ये है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको क्या करना होता है, देखिए आपको लेना होता है एलसीएम, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। सो 15 का और 15 का, अगर 15 का एलसीएम लेंगे तो सेम रहेगा 15। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 15 को तो एज इट इज नोट करेंगे। ठीक है, और साथ में जो 8 और 3 है इसको भी सेम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, 8 प्लस 3। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 8 प्लस 3 बचता है, उसको हम एज इट इज नोट कर देते हैं। और देखिए क्या करते हैं, 8 प्लस 3 कितना हो जाता है 11, अपॉन में आपके पास बचता है 15, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है, बट यहाँ माइनस है और डिजिट ऊपर के न्यूमरेटर्स चेंज है। तो 15 और 15 आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के प्लेस पर एक ही बार 15 लगाना है एलसीएम लेकर, और आपको 12 माइनस 7 को ऐसे नोट करना है। अब 12 में से जब 7 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, जब 12 में से 7 जाता है तो आपके पास बचता है 5। ठीक, सो 5/15। ठीक, अब इस 5 और 15 में हमें देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है, कॉमन 5। तो 5 से कट कर सकते हैं, 5 बन जा 5, और 5 3 जा 15। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 है आपका होल नंबर है। ठीक है, -2/3 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इस 1 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1/1 कर लेता हूँ, क्योंकि किसी के नीचे अगर 1 लगा दो तो उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 का और 3 का एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3। ठीक, अब आपको ये देखना होता है कि 1 के टेबल में 3 कितने टाइम आएगा। तो अगर 1 का टेबल रीड किया जाए और 3 कितने टाइम आएगा, तो आपको 3 बार आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, सो 3 बन जा 3, माइनस 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, और 2 में से जब 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ये वाला प्रोसेस यहाँ भी आपका अप्लाई होता है। जब 15 आपने 15 एलसीएम लिया, तो 15 के टेबल में 15 1 टाइम आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो 12 आएगा। माइनस का माइनस आएगा, 12 के टेबल में 12 1 टाइम, 15 के टेबल में 15 कितने टाइम 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से तो आएगा 7। ठीक है, तो 12 माइनस 7 आपके पास कितना आ गया 5। सो 5 से इसको कट किया तो 1/3 आंसर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 7/13 प्लस 2/13 प्लस 5/13। यहाँ पर आपको सब में जो है ना डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं। जब सेम डिनोमिनेटर्स हो तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, जहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो आप एज इट इज 13 ही लिख दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर सेम होगा उसको लिख दीजिए, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। कैसे, 7 प्लस 2 प्लस 5। अब 7 और 2 कितना होता है 9, 9 और 5 होता है 14। सो 14/13 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसको ये भी लिख सकते हैं 13 1 जा 13, और 13 और 1 सॉरी 13 1 जा 13, 13 और 1 14। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। सो 5 2 जा 10, 10 और 4 होता है 14। सो ये हो जाएगा 14/5। प्लस को प्लस ही लिखिए, 5 3 जा 15, 15 और 3 होता है 18। सो 18/5। ठीक, अब ये आपका क्या बन गया, सेम इन क्वेश्चंस की तरह होगा। तो यहाँ भी 5 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आता है, जो सेम नंबर होते हैं वही एलसीएम आता है, और न्यूमरेटर्स को एज इट इज आपको नोट करना होता है। 14 और 18 को ऐड कर दीजिए तो आता है आपके पास 32/5। ठीक है, 5 को आप डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 32 को, यानी मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 5 6 जा कितना होता है 30, 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर देना है। देखिए कैसे हुआ, 32 था ना, मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 6 या 30 आया, रिमाइंडर कितना आया 2। तो देखिए जो डिनोमिनेटर होता है वो अपनी प्लेस कभी नहीं छोड़ता है, ये अपनी प्लेस पर ही रहेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। और जो भी आपका क्वोशिएंट आता है, इस क्वोशिएंट को आपको कहाँ लिखना होता है, इस वाली होल वैल्यू में, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपको ऊपर लिखना होता है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म बन जाती है इसकी। नेक्स्ट देखिए, 7 3 जा 21, 21 और 2 कितना होता है 23। सो 23/7 माइनस 7 बन जाए 7, और 7 और 4 कितना हो जाता है, 7 और 4 होता है 11/7। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 7 7 दोनों में आ रहा है तो दोनों का हम एक बार में एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज नोट कर देंगे। तो 11 में से आप 23 में से 11 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा 12/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड कर लेंगे तो 7 से, तो 7 1 जाएगा 7, और आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो 5 आ रहा है रिमाइंडर, और 7 आपका क्या है, ये एज इट इज रहेगा। तो 7 को 7 रखते हैं, क्वोशिएंट आया 1 और रिमाइंडर 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए आपसे कह रहा है कि इस बॉक्स की जगह पर क्या आएगा, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत इजी मेथड बताता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले जो भी आपको कह रहा है ना, उसको क्या करना है, देखिए इसके 2 मेथड बताता हूँ। एक मेथड तो देखिए बहुत इजी है, कैसे, जो भी आपका बॉक्स है उसकी जगह पर आप रख लीजिए कोई भी एक अल्फाबेट। ठीक है, जैसे 7/10 है तो 7/10 लिखेंगे, माइनस इस बॉक्स की जगह मैं रख देता हूँ ए। ठीक है, या एफ लिख दीजिए, एफ मीन्स फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, इक्वल टू 3/10। ठीक है, अब ये एफ लिखा है तो एफ मीन्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माइनस में है और इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये अपनी जगह ऐसे रहेगा 7/10, और ये 3/10 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा माइनस में 3/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ इन दोनों की जगह एक ही 10 आ जाएगा और यहाँ 7 माइनस 3 होगा, तो वैल्यू 7 में से जब 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4/10। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो एफ आ गया आपके पास कितना, 4/10। देखिए सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड ये था कि आपको थोड़ा सा आपका आइडिया लगाना है, कैसे, 7 में से माइनस करना है ना, और यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, देखिए 4 आ रहा है, अगर 7 में से मैं 4 को सेपरेट करूँ 3 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 4/7, 4/10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7/10 माइनस 4/10, और ये जो आपका ब्रैकेट आ रहा था, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/10। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ऐसे सेम इस वाले क्वेश्चन में करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, जो भी आपका ये दे रखा है इसकी जगह लिख दीजिए एफ, और प्लस 5/27 इक्वल टू 12/27 लिखेंगे। अब एफ की वैल्यू फाइंड करनी है इस फ्रैक्शन की, तो क्या करेंगे, देखिए इक्वल की तरफ क्या है 12/27, और ये प्लस में है, जब इक्वल की उस तरफ जो कोई भी वैल्यू जाती है वो हो जाती है माइनस में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 27 की जगह 27, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सो 12 माइनस 5 कर लेंगे। सो 12 में से जब 5 जाएगा तो कितना जाएगा आपके पास, 7/27। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कितना रखना होगा यहाँ, 7/27। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है, यहाँ भी आप क्या रख देंगे, एफ रख देंगे, और माइनस 5/7 कर देंगे, इक्वल टू में दे रखा है 2/7। अब ये वाला थोड़ा सा चेंज है, देखिए कैसे, यहाँ माइनस में दे रखा है, तो माइनस की चीज बराबर यानी इक्वल की उस तरफ जाएगी तो वो प्लस की हो जाती है। तो 7/2 तो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस कर दीजिए 5/7। ठीक, तो f इक्वल टू कितना आएगा, f इक्वल टू देखिए 7 दोनों जगह पे आ रहा है तो इसकी जगह पर एक 7 ले लेंगे और 2 + 5 करेंगे। सो f जो निकल रहा है वो निकल रहा है 7/7, और 7 से 7 कट होके कितना आ जाता है 1, तो f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी आपकी 1। तो अगर 1 आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7/7। ठीक है, 7/7 भी आप पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्क आउट द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होता है, एलसीएम
ऑफ, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, ये कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लाइक बनाना होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो एलसीएम से ही लाइक बनेगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, अगर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेस पर कितना रख देंगे, 12। ठीक है, समझते जाएंगे आप, 12 आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 12 आ रहा है ना, इसको आप क्या क्या करना है, 3 से 12 को डिवाइड करना है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट में करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, 2 लिखा है तो आप इसको 2 ही लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ये 12 है, इस 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, प्लस आ रहा है प्लस लिखिए, ऊपर 3 है तो 3, और ब्रैकेट लगाकर 12 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, जो भी देखिए वैल्यू जो यहाँ डिनोमिनेटर में ना, इस वाले डिनोमिनेटर से इस वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना समझ जाइए। तो यहाँ देखिए 2 का 2 रहेगा, इनटू 3 को डिवाइड कर 4, 12 से 3 को डिवाइड करेंगे आएगा 4, प्लस 3 4 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और अपॉन में कितना है 12, तो 2 4 जा हो जाएगा 8, और 3 3 जा 9, अपॉन में 12। ठीक, आगे क्या करेंगे, 8 और 9 कितना होता है, 17 अपॉन 12। ठीक, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, देखिए 12 ये बन जाए 12, ये आगे 12 बन जाए 12, 12 में 5 अगर ऐड करेंगे तो 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड से बता दिया इसको। देखिए अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है एलसीएम ऑफ 7 एंड 9। 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए दोनों 7 और 9 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही होगा। सो 63 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 63 को आप रखेंगे एलसीएम में, और ऊपर कितना है 5 इंटू, अब ये बताइए 7 के टेबल में 63 कितने टाइम जाएगा, 7 9 जा 63। ठीक, तो 9 टाइम जा रहा है, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ऐसे ही माइनस, ऊपर 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, इंटू 9 के टेबल में 63 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, तो इस बार यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाला जो स्टेप था ये वाला हमने कम कर दिया एक। 9 5 जा हो जाएगा 40, माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 63, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस इन दोनों में कुछ अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखिए 40, यहाँ 45 आएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 5 9 जा 45 माइनस 28, जब 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 17 अपॉन 63, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं थर्ड। थर्ड में आपसे कह रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 5 जा 10 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब इसके प्लेस पर तो आ गया 10, ऊपर कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करें, देखिए 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2 5 जा, तो 5 से मल्टीप्लाई, प्लस आ रहा है प्लस, न्यूमरेटर 3 है 3, इंटू 5 के टेबल में 10 2 टाइम, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 बन जा 5, प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 10। ठीक, तो 5 और 6 कितना हो गया 11 अपॉन 10। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बन जा 10 और 1 11। ठीक है, सो 1 होल 1 अपॉन 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम देखिए इसमें करना है, बट इसमें क्या है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो 9 1 जा 9, और 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13, सो 13 अपॉन 9 प्लस 12 3 जा 36, 36 प्लस 5 कितना हो जाता है 41, 41 अपॉन 12। ठीक, ये भी देखिए इसकी तरह बन गया ना क्वेश्चन। अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, कह रहा है 9 और 12 का एलसीएम, तो 9 और 12 के पहले फैक्टर कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 के टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 2 से। 9 एज इट इज, ये आ जाएगा 6 टाइम, अगेन 2 से 9 और 3, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 बन जा, अगेन 3 से 3 बन जा तो 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो एलसीएम कितना आ रहा है 36। तो अब क्या करेंगे, इसके प्लेस पर रख देंगे आप 36। ठीक है, अब 13 इंटू, देखिए 13 ऐसे लिखा, इंटू में 9 के टेबल में 36 कितने टाइम आएगा 4 टाइम, और प्लस 41 ऐसे ही, इंटू 12 के टेबल में 36 3 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे
13 4 जा 52 प्लस 3 और 3 4 जा 12 1 2 3 डिवाइडेड बाई 36 दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 5 7 1 अपॉन 36। अब देखिए 175 को 36 से अगर डिवाइड करें तो कितने टाइम डिवाइड होगा 36 एज इट इज और 4 आया है आपका होल और 31 आपका रिमाइंडर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ये 4 पार्ट कंप्लीट यहाँ से। अब देखिए फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2 जा 8 8 और 1 9 अपॉन 4 माइनस 10 1 जा 10 और 7 17 अपॉन 10। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 10, 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 4 एंड 10 फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 5 देन 5 से 1 1 सो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 एलसीएम कितना आ रहा है 20 सो 20 ले लेते हैं एलसीएम। देन 9 आ रहा है न्यूमरेटर में, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के टेबल में 20 5 टाइम तो 5 से माइनस 17 एज इट इज इंटू 10 के टेबल में 22 टाइम्स तो 2 से मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 माइनस 17 2 जा 34 अपॉन 20। ठीक है, अब क्या करना है, अब 45 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ बचेगा 1 और 1 अपॉन में 20, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 11 अपॉन 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको करना है, 6 3 जा 18 18 और 5 होता है 23 सो 23 अपॉन 6 माइनस 15 2 जा 30 और 30 और 7 37 अपॉन 15। एलसीएम ले लेंगे हम, सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 15, तो 6 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 6 है और 15, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, देखिए अब क्या होगा 5 2 जा 10 10 3 जा 30 यानी एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक, तो 30 इसके प्लेस पर रख देंगे और यहाँ 23 आ रहा है सो 23 इंटू 6 के टेबल में 30 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम माइनस यहाँ 37 है तो 37 इंटू 15 के टेबल में आता है 2 टाइम। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 का 1 5 और 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11 माइनस 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 30। 115 में से 74 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास, यहाँ 1 बचेगा और 11 में से जाएगा तो 4 बचेगा अपॉन 30। ठीक, सो यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 का तो 30 रहेगा, देखिए 41 आ रहा है और इसको 30 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम करेंगे तो 30 आएगा, बचेगा आपके पास 1 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11 ऊपर जाता है रिमाइंडर और 1 कहाँ आता है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो गया 1 होल 11 अपॉन 30। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। अब देखिए 4 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है ये आपको दे रखा है, आप इसको जो है ना कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 3 1 जा 3 3 और 2 हो गया आपका 5 अपॉन 3 प्लस 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन 2 और प्लस 3 अपॉन 4 एज इट इज रहेगा। अब निकाल लीजिए एलसीएम, और एलसीएम किसका निकालना है 3 2 एंड 4 का। तो देखिए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 2 और 4 दोनों आ जाए, तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो अगर 12 की बात करें तो 12 में सब आते हैं। ठीक है, अब 12 में आते हैं तो एलसीएम 12 हो गया, तो एलसीएम को क्या करना है आपको नीचे रखना है। अब देखिए सेम वही वर्क करना है, वहां 2 फंक्शन थे यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे इंटू 3 के टेबल में 12 कितने टाइम 4 टाइम सो 4 प्लस 5 इंटू 2 के टेबल में 12 6 टाइम प्लस 3 4 के टेबल में 12 3 टाइम सो 5 4 जा 20 प्लस 5 6 जा 30 और 3 3 जा 9 अपॉन 12। ठीक, अब कितना हो गया, ये हो गया 50 और 9 59 अपॉन 12। आप 59 को डिवाइड कर लीजिए 12 से, तो 4 टाइम लेंगे तो आ जाएगा 48, बचेगा 1 और 1 11, तो ये जो हो जाएगा देखिए डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा 12। ठीक है, डिनोमिनेटर 12 ही रहेगा और जो ये आया आपका रिमाइंडर ये ऊपर आ जाता है और जो आपका क्वोशिएंट है वो यहाँ आ जाता है और ये आपका
फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, सेकंड में भी आपको यही करना है। देखिए 9 3 जा 27, 27 और 2 हो गया 29 अपॉन 9 प्लस 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 3 प्लस 12 2 जा 24, 24 और 7 हो जाएगा आपके पास 31 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, एलसीएम 9 का 3 का और 12 का कितना आएगा 9 3 12। देखिए तो 2 से कर लेते हैं 9 3 6, अगेन 2 से करेंगे 9 3 3, 3 3 जा 3 बन जा 3 बन जा, अगेन 3 से करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 आपका एलसीएम। तो यहाँ रखेंगे आप 36। ठीक है, फर्स्ट न्यूमरेटर कितना है आपके पास 29 इंटू 9 के टेबल में 36 4 टाइम तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस 7 इंटू 3 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है 12 टाइम तो 12 प्लस 31 इंटू 12 के टेबल में 36 3 टाइम सो 3। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 4 जा 36 और 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11 प्लस 12 7 2 जा 14 1 7 8 84 प्लस 3 और 3 3 जा 9 अपॉन 36। सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है 6 और 3 सॉरी 3 और 4 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 का 3 1 कैरी 9 और 1 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 और 1 19 का 9 1 कैरी 1 और 1 2 और 36, 2 9 3 को आप डिवाइड करेंगे 36 से। ठीक है 290 को 36 से डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको लेकर देखते हैं 8 टाइम 8 6 जा 48, 4 कैरी 24 और 4 28, माइनस करेंगे तो 1 कैरी करेंगे 13 में से 8 जाएगा, बचेगा आपके पास 5 और यहाँ 28 से 0। तो देखिए यहाँ आंसर आ गया 36, तो एज इट इज नोट होगा। ठीक है 36 अपॉन में आपके पास क्या आएगा ये 5 ऊपर और 8 का आएगा होल वैल्यू, सो 8 होल 5 अपॉन 36। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से आपका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसका देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो थर्ड में देखिए आपसे कह रहा है ये गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है पहले। ठीक है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 9 एंड 6। ठीक है 12 का 9 का और 6 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 6 जा और 9 और 3 टाइम, अगेन 2 से करेंगे 2 3 जा 9 एंड 3, 3 से करेंगे 3 1 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, नेक्स्ट 3 से करेंगे 1 1 1, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो एलसीएम कितना आएगा 36। तो इन सभी के प्लेस पर आ गया 36। ठीक, आप क्या करते हैं जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज नोट करेंगे और मल्टीप्लाई किससे होगी। देखिए 12 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई प्लस 8 एज इट इज नोट करते हैं इंटू 9 के टेबल में 36 4 टाइम, सो 4 से मल्टीप्लाई प्लस 5 इंटू 6 के टेबल में 36 6 टाइम आता है तो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है नेक्स्ट 7 3 जा 21 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 5 6 जा 30 अपॉन 36। ठीक है सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐड करेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 और 3 3 होगा 6 7 8, सो 83 अपॉन 36। ठीक तो 83 को 36 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 टाइम आएगा 2 टाइम आएगा 72, तो बचेगा 1 और 1 11, तो ये हो जाएगा 36 और 2 ये थर्ड, यहाँ पे आपका रॉन्ग हो रहा है क्या 30 30 60 62 और 63 83 83 36 72 1 1 11। ठीक है तो यहाँ पर यहाँ कुछ मिस्टेक, ओके ओके ओके, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है ये माइनस है तो यहाँ पर बेटा साइन माइनस कर लीजिएगा आप, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला स्टेप हम दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है देखिए यहाँ 21 है और 23, इन दोनों को ऐड करके 30 को सब्ट्रैक्ट करना है, या ऐसा कर सकते हैं 21 को लिखिए ठीक, और प्लस
32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा अपॉन 36, तो यहाँ हो जाएगा 23 अपॉन 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, यहाँ पर आपको दे रखा है 25, सो 25 बन जाए 25, 25 और 3 कितना हो गया 28 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 20 माइनस 2 अपॉन 5। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ 25, 20 एंड 5, इनका एलसीएम लेंगे 25 का, 20 का एंड 5 का। तो इसको 2 टाइम लेंगे, सो 25 10 5, अगेन 2 से कर सकते हैं 25 5 5, देन 5 से करेंगे 5 5 जा 1 और 1, देन 5 से करेंगे 1 1 1, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, तो एलसीएम कितना आ गया 100। सो यहाँ आप 100 लगाएंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज नोट करके इनटू 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम, प्लस 7 इंटू 20 के टेबल में 100 कितने टाइम आएगा 5 टाइम, माइनस 2 इंटू 5 के टेबल में आएगा 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 35 माइनस 40 अपॉन 100। ठीक, सो 112 और 35 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 7 4 1 माइनस 40 करेंगे और 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 100 अपॉन 107। ठीक, अब 100 से 107 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम करेंगे तो आपके पास बचेगा 7। ठीक, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे आप, ये जो आपका होल आया है यहाँ पर और जो आपका बचा है रिमाइंडर यहाँ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये आपका फोर्थ का। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी आपको मिक्स दे रखा है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 14 1 जा 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 14 माइनस 6 2 जा 12, 12 और 5 हो जाएगा 12 और 5 17 अपॉन 6। ठीक, नेक्स्ट है 7 1 जा 7, 7 और 6 13 अपॉन 7। सो एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम ऑफ 14 6 एंड 7, 14 6 और 7 का लेना है। 2 से देखिए 2 से 7 6 7, अगेन 2, सॉरी यहाँ जाएगा 2 3 जा, नेक्स्ट करेंगे 3 से 7 1 7, 7 से करेंगे 1 1 1, 3 5 3 2 जा 6 6 7 जा 42, तो एलसीएम कितना आ गया 42, एलसीएम रखेंगे 42। 27 इंटू 14 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है 3 टाइम, माइनस 17 इंटू 6 के टेबल में 7 टाइम, प्लस 13 इंटू 7 के टेबल में 6 टाइम। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 81 माइनस 119 प्लस 78 अपॉन 42। देखिए क्या करेंगे, ये माइनस में आ रहा है और ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे। 8 और 1 9, 7 और 8 15 माइनस 119 अपॉन 42। ठीक, आगे देखिए 42 तो ऐसे ही, अब बचेगा कितना आपके पास, 9 में से 9 जाएगा 0 और 1, कितना बच रहा है 10 अपॉन 42 बच रहा है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 10, एक यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, 4 बचेगा ना, 40 बचेगा, सॉरी यहाँ 40 बचेगा, तो आप 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से जाएगा 21 टाइम और 2 से जाएगा 20 टाइम, सो 20 अपॉन 21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट। आपको यहाँ क्या करना है, देखिए 3 लिखा है। ठीक है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 6 1 जा 6 और 1 हो गया 7 अपॉन 6, माइनस 7 अपॉन 15 गिवन है, सो एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 1 6 एंड 15। देखिए 6 का और 15 का निकालेंगे, 1 तो ऑलरेडी 1 बन चुका है, 2 से करेंगे 3 टाइम देन 15, 3 1 जा 3 5 जा, अगेन 5 से करेंगे तो एलसीएम आएगा 30। सो रख देते हैं 30,
और इसके बाद देखिए 3 × 1 के टेबल में 30 टाइम आएगा, 30 से मल्टीप्लाई, -7 × 6 5 जा होता है तो 5 आ गया, -7 × 15 2 जा होता है तो 2 आ गया। ठीक है, तो 33 जा हो गया 90 -35 -14 अपॉन 30। तो 90 को एज इट इज रखते हैं, ये दोनों देखिए माइनस में, तो माइनस का साइन लगा के दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 49 आएगा अपॉन 30। ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 अपॉन में 30। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 30 1 जा 30 और बचा 11। ठीक है, तो 1 होल 11 अपॉन 30 ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 तक के। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस। तो देखिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे हो गया, देखिए कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, देखिए 5/12 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, यानी क्या की जगह मैं एक बॉक्स लगा सकता हूं, क्या ऐड करूं कि ये कितना बन जाए, 2 होल 3/8 बन जाए। ठीक है, ये है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट x शुड बी एडेड। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया लेट x शुड बी एडेड, यानी कि x इसमें ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं मान लूं x 5/12 माइनस x इक्वल टू, ये कितना है 8 2 जा 16, 16 और 3 कितना हो जाता है 19/8। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5/12। ठीक है, ये उधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा 19/8। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं हम 12 का और 8 का, तो 12 और 8 का अगर एलसीएम लें, 2 6 जा 4 जा 3 जा 2 जा, देन 3 2 जा 6 6 2 जा 8 8 2 जा 16, नहीं 24, सो 24 आ रहा है एलसीएम। सो ले लेते हैं 24, 5 इंटू 12 2 जा 24 माइनस 19 इंटू 8 के टेबल में 24 3 टाइम इक्वल टू 24 को एज इट इज रखते हैं, 5 2 जा 10 माइनस 19 3 जा 57। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास माइनस कर लेंगे 57 को। ठीक, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5/12 टू गेट दिस नंबर, यहाँ पर 2 19/2 माइनस, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ठीक, ये आपको जो करना है ना, ये यहाँ पर नहीं 19 के बाद 5/12 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक, तो यहाँ क्या होगा 19 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा 24। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन को इसको ठीक कर लेंगे, तो आपके पास जो बचेगा, ये बचेगा 19 3 जा 57 माइनस 10/24। ठीक है, ये आपके पास बचेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 24 अपॉन यहाँ से जाएगा 47 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 24 अपॉन में ये कितने टाइम जाएगा 24 1 जा 24 जाएगा, और आपके पास कितना बचेगा 23। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर आप ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, सो 1 होल 23/24 should be added to 5/12 to get 2 होल 3/8। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्यों करा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू उधर जाएगी। ठीक है, माइनस की वैल्यू किधर जाएगी, इधर जाएगी, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट ये, देखिए सेम है। ठीक है, लिखेंगे आप लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, x को सब्ट्रैक्ट कर लें, किसमें से 5, तो 5 में से मैंने क्या किया, इस x को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, x को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे क्या मिल गया 1 होल 5/13।
ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, अगर x की वैल्यू निकाली तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसको सही से लिखते हैं, 5 माइनस एक्स इक्वल टू 13 बजे 13, 13 और 5 कितना होता है 18 अपॉन 13। x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस आया है ना, तो क्या करना होगा, यहाँ अगर माइनस आया तो 5 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 5 माइनस 18 अपॉन 13। ठीक। सो यहाँ से क्या करेंगे, 5 को नीचे 1 लेकर हम एलसीएम ले सकते हैं 13, और 13 5 जो कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ 5 इंटू 13 माइनस 18। ठीक है, तो 13 एज इट इज, और 65 माइनस 18 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 13 अपॉन 65 में से 18 को सेपरेट करेंगे तो 7 और 4 47 अपॉन 13 आ रहा है। इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 13 अपॉन, ये 13 अपॉन 13 से डिवाइड कर लेते हैं 47 को, 3 टाइम आएगा 39, तो आपके पास बचेगा 8। ठीक है, तो 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 3 आएगा यहाँ। ठीक है, सो लिख देंगे आप आंसर में, सो 3 होल 8 अपॉन 13 शुड बी subtracted from 5 to get 1 होल 5 अपॉन 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और क्वेश्चंस को करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।